हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे एंगुलर में। तो देखिए, अगर हमें अपने फ्रंट एंड को अट्रैक्टिव बनाना है तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, हम लोग क्या करेंगे, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर आइए, मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट यहाँ पे बना रखा है बूटस्ट्रैप के नाम से, ठीक है। और अगर मैं अभी आपको, मैंने क्या किया यहाँ पे, केवल अपने HTML में इसको कॉल कर लिया है। तो अगर मैं आपको ब्राउज़र दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि बूटस्ट्रैप वर्क्स। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं आती हूँ एक बार, एक सेकेंड, हाँ, ओपन एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल करती हूँ और यहाँ पे कर लेती हूँ npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है। आप लोग एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। तो देखिए आपकी बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पर आपकी इंस्टॉल हो गई। अगर मैं आपको यहाँ पर packages.json में दिखाऊं तो देखिए बूटस्ट्रैप यहाँ पर मेरी आ चुकी है, ठीक है। और नोड मॉड्यूल्स में भी यहाँ पर देखिए CSS करके जो होता है हमारे पास, वो चीज़ आ जाएगी। आई थिंक CSS नहीं होता वो, एक सेकेंड फ्रेंड्स, उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिए। यहाँ पर नहीं, हमारे packages.json में क्या आ गया, हमारी बूटस्ट्रैप यहाँ पर आ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मुझे ऐड करना है किसको, बूटस्ट्रैप और CSS को, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग बटन्स, ग्रिड्स या फॉर्म्स इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सिंपल अपनी angular.json एप्लीकेशन को ओपन करिए और स्टाइल्स टैब में इस वाली चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। तो एक बार, तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपनी इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आती हूँ, angular.json फोल्डर कहाँ होगा मेरा, src को बंद करते हैं और angular.json फोल्डर में यहाँ पे देखिए स्टाइल्स यहाँ पे दे रखे हैं। आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर लीजिए, ओके। कंट्रोल S किया, एक सेकेंड, कोई इशू तो नहीं, एक मिनट, कंट्रोल Z करते हैं। वापस जाती हूँ और मुझे केवल इस चीज़ को यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल C किया, वापस गई मैं और यहाँ पे कंट्रोल V करके कॉमा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल S कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही आप अपने angular.json में इस वाले bootstrap.min.css को डालेंगे, इसका फ्रेंड्स पाथ देखिए क्या है। नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप पे जाइए, नोड मॉड्यूल्स में हम लोग बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, कहाँ पर है ये, आई थिंक मुझे दिख नहीं रही है फ़िलहाल, एनीवेज। तो नोड मॉड्यूल्स में बूटस्ट्रैप डिस्ट नाम का फोल्डर होगा हमारा, वहाँ पे CSS, हमें इस वाली फाइल को यहाँ पर क्या करना है, angular.json में यूज़ करना होगा, ओके फ्रेंड्स। ये मुझे यहाँ पर दिख गई फाइल मेरी बूटस्ट्रैप। देखिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप है, डिस्ट फोल्डर में यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट मेरे दोनों आ गए, जैसे ही मैंने npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप किया था। तो CSS में जो मेरी ये वाली फ़ाइल है बूटस्ट्रैप, मतलब जो min.cs वाली मेरी फ़ाइल थी, ठीक है, वो वाली फ़ाइल मैं ले लूँगी और यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी। तो जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने स्टाइल्स में, तो क्या होगा कि जो भी मैं अपने जैसे कोई हेडिंग या कोई बटन यूज़ करती हूँ और उसमें स्टाइलिंग अप्लाई करती हूँ अपने HTML में, तो वो आपको आपके ब्राउज़र में सक्सेसफुली दिखने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए तो मुझे क्या करना है आई एम सॉरी, यहाँ पर थे हम लोग, स्लाइड शो कर लेती हूँ, हाँ। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, स्टाइल्स को यहाँ पर इस वाली लाइन को पेस्ट करते ही आपका क्या होगा, आप अपने स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने
इस वाली बूट स्ट्रैप जो कि आपने ले ली है, इसकी हेल्प से अब आप अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो अपने जो भी आप HTML कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, स्लाइड शो, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट कर रखा है कि किस तरीके से हम लोग स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, देखिए एक आपको स्क्रिप्ट्स यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होती हैं। अगर आप इन कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कोई ड्रॉप डाउन कंट्रोल हो गया या टूल टिप का कंट्रोल हो गया या इनमें से कोई भी हो गया, तब आपको ये एक एडिशनल मॉड्यूल अपने angular.json में यूज़ करना पड़ता है। और इसको हम लोग कहाँ पेस्ट कर देंगे, हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे जस्ट जो हमने अभी लास्ट टाइम में किया था ना, उसके जस्ट नीचे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, वापस जाती हूँ यहाँ पे स्टाइल्स के यहाँ पर कॉमा लगाती हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेती, Ctrl S करूँगी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, Ctrl Z, ओके, इज देयर एन इशू? फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स टैग में हम ये पूरी चीज़ ले लेंगे और बहुत ध्यान से इसको कॉपी करेंगे, Ctrl C करेंगे और स्टाइल्स के बाद यहाँ कॉमा लगा के एंटर करिए, इसको Ctrl V कर दीजिए। एनीवेज ये कुछ आ रहा है, आई डोंट नो फॉर नाउ, बट एनीवेज इसको Ctrl S करिए। अभी हम लोग सीधे स्टाइल्स अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं आ जाती हूँ वापस अपने src के ऐप फोल्डर के अंदर और app.html में यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे बटन ले लीजिए, यहाँ पे एक बटन ले लीजिए और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कुछ भी, लाइक क्लिक मी। अब यहाँ पर आप लोग क्या करिए फ्रेंड्स, आप लोग कुछ भी हम लोग क्लास अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई करती हूँ, क्लास इक्वल्स टू BG प्राइमरी। मैंने बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लास ले ली है, Ctrl S किया यहाँ पर, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं करती हूँ ng serve, हाँ यस कर देते हैं यहाँ पे, ओके। ये कह रहा है कि ये पोर्ट आपका ऑलरेडी इन यूज़ था, तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, इस एड्रेस को पेस्ट कर रही हूँ। कभी कभी हो जाता है अगर ये आपका पोर्ट ऑलरेडी यूज़ में है तो आप इसको मैनुअली किल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप येस करेंगे जैसे कि मैंने किया था तो एक और पोर्ट आ जाएगा जहाँ पर आपकी एंगुलर ऐप फ़िलहाल के लिए डिप्लॉय हो गई है। तो मैं अगर इसको यहाँ पेस्ट करूँ तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरी बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली अप्लाई हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कुछ भी और ऐड कर सकते हैं, लाइक पैडिंग दे सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग और कर सकते हैं, इसको कलरफुल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि किस तरीके से मैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर रही हूँ और यूज़ कर रही हूँ उसके अपने HTML क्लास में। तो ये होता है फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल करने का तरीका। अब इसको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको npm uninstall यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने टर्मिनल पे, npm uninstall bootstrap, और वो चीज़ जैसे ही आप करेंगे उसको करने के बाद अपने जेसन पैकेज में वापस जाइए और अपने स्क्रिप्ट्स को और स्टाइल्स को यहाँ से, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो क्या होगा, इसके बाद आप अपना बूटस्ट्रैप अपने HTML क्लास में अप्लाई नहीं कर सकते। बट क्योंकि मैं चाहती हूँ और फ्यूचर लेक्चर्स में मैं बूटस्ट्रैपिंग को यूज़ करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल के लिए बूटस्ट्रैप को अनइंस्टॉल नहीं करूँगी, राइट। तो इस लेक्चर के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।